जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप गुरु किसको बनाया जाए, आज इस संबंध में संक्षिप्त चर्चा करेंगे। कामाख्य वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्य काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जैसा कि प्रश्न आया है कि हम किसको गुरु बना सकते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस प्रश्न का सीधा सीधा एक उत्तर है एक सेंटेंस में कि जो व्यक्ति फिजिकली शारीरिक रूप से शरीर रूप से आपके सामने उपस्थित हो उसे ही गुरु बनाया जा सकता है, उसी से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अदृश्य शक्तियों को गुरु नहीं बनाया जा सकता। एक कॉमन सेंस है, एक दिल दिमाग की बात है, एक सोचने वाली बात है। यदि आप परेशानी में आ गए, आप संकट में आ गए और गुरु के पास जाते हैं तो कौन सी अदृश्य शक्ति के पास जाओगे? क्या भगवान जो मंदिर में बैठा हुआ उससे बात कर पाओगे? है तुम्हारी ताकत? नहीं है। जब तुम्हारी ताकत उस मूर्ति में बैठे हुए भगवान से बात करने की नहीं है तो आप मूर्ति में बैठे हुए भगवान को गुरु नहीं बना सकते। तो आपको गुरु किसी शारीरिक रूप, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, जिसको ज्ञान हो, चाहे वो आपसे उम्र में छोटा हो तो भी चलेगा, परंतु जिसको ज्ञान हो और आध्यात्मिक ज्ञान हो। आप पढ़ने जाते हैं स्कूल के अंदर, वो टीचर पढ़ाता, वो भी आपका गुरु बना है। आप अलग अलग स्टेज के अंदर पढ़ते हो, पहली से पाँचवीं तक पढ़ते हो, छठी से आठवीं तक पढ़ते हो, नौवीं से बारहवीं तक पढ़ते हो, फिर कॉलेज में पढ़ते हो, फिर और उससे भी बड़े कॉलेज में पढ़ते हो। तो सब जगह आपको अलग अलग गुरु मिलते हैं। उसी प्रकार से आपको जिस चीज़ की ज्ञान लेना है, जिस चीज़ का आपको ज्ञान की आवश्यकता है, आप वैसा गुरु बना सकते हैं। बस जिसके पास ज्ञान का भंडार हो, जो आपकी जिज्ञासाओं को शांत कर सके, जो आपकी आध्यात्मिक उन्नति कर सके, जो आपको मोक्ष के रास्ते पर ले जा सके, बस उसे ही आपको गुरु बनाना है। और आपकी अंतरात्मा जिसको गुरु मानने के लिए तैयार हो जाए उसको गुरु बनाना, परंतु भगवान को गुरु नहीं बनाया जा सकता है। आप कहेंगे साहब मैंने तो भोलेनाथ को गुरु बना लिया। मेरे को बहुत से व्यक्ति मिले, उनने कहा साहब मैंने तो श्री बजरंग बली को गुरु बना रखा है। अरे बजरंग बली से तुम बात कर रहे हो क्या? बजरंग बली तुम्हें किस प्रकार से गाइड करेंगे? क्या तुम्हारे सामने आके बात करेंगे? क्या तुम उनसे बात कर पाओगे? क्या तुम्हारी समस्या हल कर पाएंगे? जब आपकी आवाज़ उस मंदिर में बैठी हुई मूर्त के अंदर जो आत्मा है, जो उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है, क्या उससे बात कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप में इतनी ताकत नहीं है, आप में इतनी हिम्मत नहीं, आप में इतनी साधना नहीं है। तो आपको करना क्या है? आपकी अंतरात्मा और आपका दिल और आपका दिमाग, तीनों चीज जिस व्यक्ति को गुरु मानने के लिए मान जाए, बस उसके वहाँ पे जाकर के उनसे रिक्वेस्ट करके, उनसे प्रार्थना करके, उनकी शर्तों के अनुसार, अपनी शर्त नहीं होना चाहिए, उन गुरु की जिसको आप गुरु बना रहे हो उनकी कोई शर्त है तो उन शर्तों का पालन करते हुए आप उनको आत्मसात कर लीजिए गुरु के रूप में और उनसे उनके आदर्शों पर चलना प्रारंभ कर दीजिए। बस यही गुरु दीक्षा है। तो अब शायद आपके बात समझ में आ गई होगी कि किसी भी देवी को, किसी भी देवता को, मंदिर में बैठे हुए प्राण प्रतिष्ठित देवी देवता को आप गुरु नहीं बना सकते।
बहुत से उच्च किस्म के कोटि के बहुत से साधक मिले हमें, एक से बढ़ के एक। तांत्रिक भी मिले, ओघड़ भी मिले, अघोरी भी मिले, अपने आप को बहुत बड़ा तांत्रिक मानते हैं, बहुत बड़ा साधक मान रहे। अरे वो भी यही कह रहे कि हमने भी अपने गुरु के अंडर में रह करके, गुरु से साथ रह करके जो ज्ञान प्राप्त किया, अल्टीमेटली ज्ञान कहीं ना कहीं से तो प्राप्त होगा। क्या एक मूर्ति, मंदिर में बैठी हुई मूर्ति, क्या आपको ज्ञान दे देगी? नहीं देगी। गुरु का मतलब क्या? जो आपको अंधेरे से उजाले में लेके चला जाए, आपकी आध्यात्मिक उन्नति करे। लोग बात क्या सोचते हैं गुरु बनाने का मतलब है, अरे मेरे को तो धन दौलत मिल जाएगी, मेरे परेशानी कम हो जाएगी, मेरे कष्ट कम हो जाएंगे गुरु मंत्र लेने से। ऐसा नहीं होता है। आप गुरु मंत्र लोगे तो गुरु के नियम कानून जो भी हो उनका पालन करोगे, तो उनकी चेन सिस्टम में आप चलोगे, तो परम गुरु, परमेष्टि गुरु, तत्परात्पर गुरु, उनकी कृपा भी प्राप्त होने लगेगी। परंतु आपको किसी न किसी फिजिकल, जो शारीरिक रूप से, जो आत्मा जिसके अंदर वास है और शरीर है, जो वर्तमान में जिंदा है, उस व्यक्ति को, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, बालक हो या वृद्ध हो, जो आपसे ज्ञान ज़्यादा रखता हो और जिस ज्ञान की आपको प्यास है, वो प्यास वो व्यक्ति बुझा सकता हो, उसको आपको गुरु बनाना है। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वधा स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः। ऐसे और भी मंत्र हैं। ओम अखंड मंडलाकारम व्याप्त येन चराचरम तत्परशिनम तेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आप कोई भी मंत्र हो, गुरु महाराज की पहले उनसे परमिशन लें, उनके पास जाएं, उनसे संपर्क करें, उनका आदेश हो, वो गुरु दीक्षा देते हो, तो उनके नियम कानून के अनुसार गुरु दीक्षा प्राप्त करें। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज, माँ भगवती जगत जननी और परमपिता परमात्मा आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे, और सबसे बड़ी बात है आपको निरोगी काया प्रदान करे।